सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में, और मैं हूं आपके साथ गंगाधर पत्रकार। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे जहां एक तरफ तमाम बड़ी राजनीतिक पार्टियां मंथन में लगी हुई हैं, वहीं दूसरी तरफ छोटे राजनीतिक दल अपने आप की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए एक से बढ़कर एक विवादित बयान देने से पीछे नहीं हट रहे हैं। खुद को हाईलाइट करने के लिए ऐसी राजनीतिक पार्टियां, जिन्हें कोई घास डालने को तैयार नहीं होता, वे खुद को लोगों की निगाह में आने के लिए बेतुके बयानों का सहारा लेने में भी हिचकते दिखाई नहीं देते। राजनीति की दुनिया में रातों रात चमकने के लिए निरीह हिंदू धर्म को टारगेट करके कोई भी बेसिर पैर का उलझुल बयान देना काफी फायदेमंद माना जाता है, जिसके प्रयोग से कई टपोरी टाइप के नेता, जिनकी औकात किसी गांव की प्रधानी सीट जीतने की भी नहीं होती, वे भी राजनीति की दुनिया में रातों रात स्टार बनकर उभर चुके हैं। इसी क्रम में आज रविवार 7 नवंबर को निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने हिंदुओं के आस्था के केंद्र भगवान राम के जन्म को लेकर एक बहुत ही विवादित बयान जारी किया है। और ऐसा उन्होंने तब किया है जबकि राम रूपी नैया में सवार होकर भाजपा राजनीति के सागर को पार करने जा रही है और निषाद पार्टी को भाजपा के सहयोगी दल के रूप में देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने आज रविवार 7 नवंबर को प्रयागराज के सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान भगवान श्री राम पर जबरदस्त विवादित बयान दे दिया। उन्होंने भगवान श्री राम के जन्म को लेकर विवादित बयान देते हुए कहा कि राजा दशरथ के द्वारा पुत्री के जन्म के बाद किसी भी प्रकार से बाप बनने की क्षमता न होने पर अयोध्या के सरयू नदी के मकोड़ा घाट पर हुई पुत्र प्राप्ति यज्ञ में नियोग विधि द्वारा निषाद राज और भगवान श्री राम का जन्म हुआ है, और इसी कारण निषाद राज और भगवान श्री राम एक ही गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त किए। संजय निषाद ने कहा कि निषाद राज देवताओं के भी देवता थे, इसीलिए उन्होंने श्री राम को भगवान की उपाधि से नवाजा था। कहा कि वनवास जाते समय उनके पास कोई सेना नहीं थी, तब निषाद राज ने उनकी सुरक्षा के लिए वानरों की सेना को लगाया और उन्होंने ही अपने किले से उनको विदा करते समय भगवान की उपाधि से नवाजा था। चूंकि किसी भगवान को उससे बड़े भगवान द्वारा ही पहचान किया जा सकता है, इसलिए निषाद राज भगवानों के भगवान थे और आदि अनादि काल से जल सम्राट की अनुमति और सहायता के बिना भारतवर्ष में कोई भी स्थल सम्राट बनने योग्य नहीं है। अशोक को भी अपने साम्राज्य के विस्तार और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए निषाद समाज के जल सम्राटों की सहायता की आवश्यकता पड़ी थी। कहा कि यदि निषाद समाज नहीं होता तो श्रीलंका, थाईलैंड जैसे देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार नहीं हो पाता और न ही अशोक को चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि मिल पाती। 5 राज्यों में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं की पद्धति अब निषाद समाज द्वारा अपनाई जाएगी। 2014, 2017 और 2019 के चुनावों के समय भारतीय जनता पार्टी निषाद समाज को अनुसूचित जाति के आरक्षण श्रेणी में लाने की बात कहकर नोट और पौवे की राजनीति करती आई है। अब निषाद समाज निषाद पार्टी के चुनाव चिन्ह के तले एकत्रित होकर एक बड़े बोरे की तरह एक समान हो गई है। छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियां चूहे की तरह इस बोरे को कुतरने की कोशिश कर तो रही है, लेकिन सफल नहीं हो पाएगी और आरक्षण के रामबाण से ही यह समाज राजनीतिक पार्टियों का साथ देगा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ललकारते हुए कहा कि यदि आरक्षण नीति में सुधार करते हुए निषाद समाज को अनुसूचित जाति में आरक्षण नहीं दिया गया तो निषाद पार्टी इतनी सक्षम है कि वह अकेले चुनाव लड़ सकती है। अब निषाद समाज पैसे और पौवे की भूख ही नहीं है, अब निषाद समाज को शक्ति स्थायित्व की भूख है, और यह भूख अगर शांति से नहीं मिटा पाएगी तो लड़कर मिटा देगी। इसलिए अब निषाद पार्टी के युवा वाहिनी द्वारा पूरे प्रदेश के सभी जिलाधिकारी कार्यालयों के सामने धरना प्रदर्शन शुरू करने जा रही है, और यह प्रदर्शन तब तक चलेगा जब तक राष्ट्रपति द्वारा दिए गए आदेश और भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए वादे को पूरा करते हुए निषाद समाज को अनुसूचित जाति आरक्षण शैली में नहीं लाया जाता। और आगामी 21 नवंबर को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के रमा देवी पार्क में 24 लाख लोगों के साथ निषाद समाज प्रदर्शन रैली करेगी, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह उपस्थित होंगे और वहां उनसे अंतिम निर्णय की उम्मीद निषाद पार्टी करती है। राम और निषाद राज का जो जन्म है वह मखौड़ा घाट पर नियोग पुत्रेष्ठ कामी जग में नियोग विधि से खीर खिलाने के बहाने हुआ। खीर खाने से तो कोई बच्चा हो नहीं जाएगा ना, तो एक तरीका था, एक सम्मानजनक तरीका था। उससे कहते हैं कि दशरथ के वो तथाकथित पुत्र है, असली पुत्र वो श्रृंगी ऋषि निषाद के।
अगर उनके माँ बाप, राम के माँ बाप नहीं समझ पाए कि राम भगवान है, नहीं तो निकालते नहीं, अयोध्यावासी नहीं समझ पाए, और 1000 ऋषि मुनि तमसा नदी किनारे चंद्र लगाए कि ये राजकुमार हैं, और इनको नहीं समझ पाए। निषाद राज पहले ऐसे व्यक्ति रहे कि वो भगवान, निषाद राम के अंदर भगवान की शक्ति। अगर भगवान को कोई पहचाने तो वो सुपर गॉड होता, भगवानों का भगवान। ये बात हाइफा में हमें इजराइल की उस लाइब्रेरी में मिला कि भाई प्रोटेक्ट ईश्वर की प्रकटीकरण है। उसमें लिखा हुआ कि राम को पहचानने की, दिव्य शक्ति पहचानने का पहला श्रेय निषाद राज को जाता, और निषाद राज सुपर गार्ड को अगर उन्होंने गार्ड बनाया और इंसान से अपने मित्र को, तो वो सुपर गार्ड हुए। इसलिए भगवान की पृथ्वी हमारे लिए। भारतीय जनता पार्टी ने खुद वादा किया था कि हम आओ साथ में चुनाव लड़ते हैं, आप जल्दी घोषणा करो, हम आरक्षण पर जल्दी से दस्तखत कराते हैं। पूरे 1 महीना हो गया, लटकाए पड़े हुए हैं। जो 3 जातियाँ जो आरक्षण नहीं मांग रही थी, ओझा पठारी नायक, उन्हें लागू कर दिया परसों, और जिनके वादा किया था वैसे लटकाए हुए हैं। तो मेरा समाज अब धोखा खाने वाला नहीं है। उन्होंने कहा भाई गठबंधन पर हम विचार करेंगे अगर हमारा आरक्षण नहीं मिलता है। आज के दिन में 9 तारीख से पूरे प्रदेश में हर जिले में द ग्रेट निषाद युवा वाहिनी एक संगठन है, वो धरना प्रदर्शन करा। निषाद पार्टी उसका साथ समर्थन कर रही है, और सारे समाज के लोग इकट्ठे होकर समर्थन कर रहे हैं कि जब तक आरक्षण नहीं मिल जाता तब तक डीएम ऑफिस के सामने बैठे रहेंगे, धरना प्रदर्शन ज्ञापन देंगे। और 21 नवंबर को लखनऊ में विश्व मछुआ दिवस के अवसर पर एक जो है एससी मछुआ आरक्षण विशाल महारैली आयोजित है, जहाँ कई लाख लोग गए। पिछले 15 सितंबर को 2016 को 10 लाख लग गए थे, इसमें 25-30 लाख होंगे। माननीय अमित शाह जी उसमें मुख्य अतिथि हैं, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि हमारे समाज के साथ वो सामाजिक न्याय मंत्री भी, गृह मंत्री भी हैं, मेरे समाज को उम्मीद के साथ वो इनकी सुरक्षा न्याय भी करेंगे।